सोच रहे होंगे कि 150 रुपये में क्या खरीदा जा सकता है, मोबाइल, कपड़े या चाय। लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस छोटे से गांव में एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ महिलाएं 150 रुपये में किराए पर दी जाती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है। सूरज की हल्की धुंध में गांव की गलियों में महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर रोजमर्रा की थकान और जीवन की मजबूरी साफ झलकती है। कैमरा धीरे धीरे उनके पीछे से गुजरता है और एक स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर होते दिखाई देते हैं, दस्तावेज जो इन महिलाओं की जिंदगी की कीमत तय करता है। आवाज में धीरे धीरे सवाल उठता है, 150 रुपये में क्या सच में इंसान की कीमत होती है? यह सच है। यह कहानी डरावनी और चिंताजनक है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। यह वह हकीकत है जिसे समाज अक्सर छुपा देता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे सामने लाए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक प्रथा प्रचलित है जिसे धड़ीचा प्रथा कहा जाता है। यह प्रथा एक काले सौदे की तरह है जिसमें महिलाएं और लड़कियां एक निश्चित अवधि के लिए पुरुषों को किराए पर दी जाती है। यह समझौता आधिकारिक स्टाम्प पेपर पर किया जाता है जिसकी कीमत 10 से लेकर 100 रुपए तक हो सकती है। यह प्रथा महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण का कारण बनती है। इस प्रथा के तहत परिवार अपनी बेटियों या पत्नियों को आर्थिक लाभ के लिए पुरुषों को सौंप देते हैं। यह सौदा एक प्रकार का अनुबंध होता है जिसमें महिला को एक निश्चित समय के लिए पुरुष के साथ रहने के लिए कहा जाता है। यह प्रथा न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को भी कमजोर करती है। धड़ीचा प्रथा की जड़ें गहरी हैं और यह आर्थिक तंगी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता के कारण पनपी है। यह प्रथा महिलाओं को वस्तु के रूप में देखती है जिससे उनकी गरिमा और स्वतंत्रता का हनन होता है। हालांकि यह प्रथा कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन यह अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस प्रथा का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है इसका लेन देन और औपचारिक रूप। यहाँ महिलाएं या लड़कियां किराए पर दी जाती हैं और यह सब कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से होता है। परिवार और पुरुषों के बीच एक समझौता तैयार किया जाता है जिसे स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है जिसकी कीमत 10 से 100 रुपए तक हो सकती है। इस दस्तावेज में आमतौर पर यह तय होता है कि महिला कितने समय के लिए पुरुष के साथ रहेगी। यह अवधि 1 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकती है। दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद इसे वैध माना जाता है और इस तरह यह प्रथा एक तरह से कानूनी पर्दा बनकर सामने आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन करती है। कानूनी रूप से यह पूरी तरह अवैध है क्योंकि भारतीय कानून में किसी भी महिला को वस्तु की तरह किराए पर देना अपराध माना गया है। फिर भी प्रशासन और पुलिस की अक्सर निष्क्रियता के कारण यह प्रथा गांवों में छिप छिप कर जारी रहती है। इस प्रक्रिया का सबसे डरावना पहलू यह है कि महिला का कोई विकल्प नहीं होता और वह इस समझौते का पालन करने के लिए मजबूर होती है। यह सिर्फ एक आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। दस्तावेज और स्टाम्प पेपर भले ही कानूनी दिखते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। धड़ीचा प्रथा में सबसे दुखद और संवेदनशील पहलू है महिलाओं और लड़कियों की स्थिति। इस प्रथा में महिलाएं केवल आर्थिक लेन देन का हिस्सा बनती हैं। उनके पास अपने जीवन या फैसलों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बार परिवार भी उन्हें मजबूरी में पुरुषों के हवाले कर देता है जिससे महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता सीधे प्रभावित होती है। महिलाओं को इस प्रथा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें कई तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने शरीर और भावनाओं पर नियंत्रण खोना पड़ता है और उनके आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचता है। बहुत सी महिलाएं इस प्रथा के कारण तनाव, डर और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से गुजरती हैं। सामाजिक दृष्टि से भी यह प्रथा महिलाओं की स्थिति को और कमजोर करती है। गांव के समाज में उन्हें अक्सर सिर्फ वस्तु की तरह देखा जाता है और उनकी इच्छाओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता। इससे महिलाओं का स्वाभिमान, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान लगातार प्रभावित होता है। इस कुप्रथा में न केवल महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचती है बल्कि यह उनके भविष्य, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को भी सीमित कर देती है। संक्षेप में,
धड़िचा प्रथा महिलाओं के जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। यह सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं है, बल्कि उनके मन और आत्मा का भी अपमान है। यही कारण है कि इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता और सख्त कदम उठाना समाज और सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। धड़िचा प्रथा के खिलाफ कानून मौजूद होने के बावजूद इसे पूरी तरह से रोक पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारतीय कानून के तहत किसी भी महिला को वस्तु की तरह किराए पर देना पूरी तरह अवैध है और यह महिलाओं के मानवाधिकार और गरिमा का उल्लंघन माना जाता है। इसके बावजूद इस प्रथा के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई अक्सर बहुत धीमी या अनियमित रहती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता, ग्रामीण समाज में फैली पुरानी मानसिकता और जागरूकता की कमी इसे जारी रखने में एक बड़ा कारण बनती है। समाज में इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी अक्सर दबाव में आ जाते हैं। कई बार शिकायतें और केस दर्ज होते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी होने और स्थानीय शक्ति संरचना के कारण महिलाओं को न्याय मिलना कठिन होता है। इसके अलावा कुछ परिवार इस प्रथा को आर्थिक जरूरत या परंपरा के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जिससे कानूनी कार्रवाई और भी जटिल हो जाती है। हालांकि कुछ NGO और सामाजिक संगठनों ने इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाना शुरू किया है। ये संगठन महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं, कानूनी मदद प्रदान करते हैं और प्रशासन को दबाव बनाने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वास्तविक बदलाव अभी भी सीमित है और इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करना समाज और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। धड़िचा प्रथा के सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आते हैं जब हम इन महिलाओं की व्यक्तिगत कहानियां सुनते हैं। कई महिलाएं, जिनके जीवन की शुरुआत सामान्य और खुशहाल होनी चाहिए थी, इस प्रथा के कारण तनाव, डर और मानसिक कष्ट का शिकार बन चुकी हैं। कुछ महिलाएं बताती हैं कि उन्हें अपने परिवार द्वारा ही पुरुषों के हवाले कर दिया गया और उनके पास अपने जीवन या निर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनका कहना है कि हर दिन उन्हें यह डर सताता था कि क्या आज का दिन सुरक्षित रहेगा या नहीं। कुछ महिलाओं ने अपने संघर्ष के बारे में साझा किया कि कैसे उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक अधिकारों का उल्लंघन सहना पड़ा। कई बार उन्हें पुरुषों के साथ रहना पड़ता, जिनके साथ उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, और यह अनुभव उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को गहराई से चोट पहुंचाता। इनमें से कुछ महिलाएं अब भी समाज में खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके खिलाफ और अधिक कठोर कार्रवाई हो सकती है या उनका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस मुद्दे के बारे में जागरूक हों। इसे शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि जागरूकता फैल सके। और अगर आप ऐसे सच और समाज में बदलाव लाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।